प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। हमने जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों से बताया हुआ था कि इंटरमीडिएट में मैं टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आज से मैं वो स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत ही सिंपल है और आपका 5 से 7 मार्क्स इसमें से जरूर आता है। एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 5 नंबर का तो फिक्स है और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपको आपके लिए देखा जाए तो यह फ्री के नंबर है, 5-7 नंबर ये फ्री के नंबर है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता है। बस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देखेंगे, आप एक बार समझ लेंगे, दोबारा कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। देखिए करना क्या होता है आप लोगों ने हाई स्कूल में ग्राफ पढ़ा ही हुआ है। इसमें लिखा है, पहले का फर्स्ट पार्ट में बताने जा रहा हूं, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। अधिकतमीकरण का मतलब अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। कभी ये भी लिख सकता है का न्यूनतमीकरण कीजिए, मतलब न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, या ये भी लिख सकता है अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, कुछ भी कह सकता है। आप आगे देखिए, जबकि अवरोधक निम्न है। हमारे पास एक समीकरण दे रखा है सिर्फ एक, और ये आपका x की वैल्यू 0 से बड़ा है और y की वैल्यू 0 से बड़ा है और इक्वल है। अब देखिए हमको इसमें करना क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स किस लिए? इस समीकरण, क्योंकि एक ही समीकरण है इसलिए एक बॉक्स बना रहे हैं। अगर 2 समीकरण होते तो 2 बॉक्स बनाते। ठीक है, एक समीकरण है, बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहां पर आप लिख दीजिए x, यहां पर लिख दीजिए y। ठीक है, और 2 ही मान पर्याप्त है। 2 या 3 मान निकाल सकते हैं, उससे अधिक कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। अब यहां पर हम लोग इक्वल मान करके चलेंगे कि यह क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 4। अब y की वैल्यू 0 रख देंगे, y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे ग्राफ बनाने के लिए इस बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका भी अर्थ होता है। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है बता रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि हम लोग ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष है। ये x का धन सिरा है और ये y का धन सिरा है। ये y का ऋण सिरा होता है और ये x का ऋण सिरा होता है। अब यहां पर सबसे पहले हमको ये देखना होता है, इसका अर्थ हुआ x की वैल्यू 0 से क्या है, बराबर है और या बड़ी है। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो धनात्मक होगी, स्वाभाविक सी बात है। y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है तो y की वैल्यू भी धनात्मक होगी। इसका अर्थ हुआ कि धन कौमा धन, x की वैल्यू भी धन है और y की वैल्यू भी प्लस प्लस। और प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी हमारा फिगर जो भी आएगा वो किस चतुर्थांश को कलर करेंगे हम लोग, प्रथम चतुर्थांश को। ठीक, क्योंकि इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये भी धनात्मक है और यह भी धनात्मक है, और दोनों की प्लस प्लस आ गया। प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम में। ठीक, तो प्रथम में है तो इसको देखिए हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। इसका अर्थ हो गया कि हमको जो भी फिगर बनाएंगे वो इसी के अंदर ही रहेगा। अब यहां पर आते हैं, ये आपका मूल बिंदु हो गया 0,0। फिर अब इसको देख करके, अब ये वाला काम खत्म हो गया हमारा, x की वैल्यू 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी। ये इसका काम सिर्फ यही देखना होता है कि ये किसके अंदर बनेगा। अब ये वाला काम खत्म। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर हमने देखा x की वैल्यू 0 पर y का मान कितना है, 4 है। x की वैल्यू 0 कहां होगी, यहां। y का मान 4 कहां होगा, क्योंकि प्लस का 4 है, ऊपर होगा। 1 2 3 4, मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो यहां पर हमको एक बिंदु प्राप्त हुआ। क्या लिखेंगे इसको, 0,4। ये आ गया हमारा 0,4। अब इसी प्रकार y की वैल्यू 0 पर x का मान कितना है, x का मान प्लस का 4 किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर बिंदु बना लिया। यहां पर हमारा आ गया 4,0। ठीक है, और वैसे भी x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, मिलाने के बाद अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, लेस देन 4। अगर लेस देन है कोई भी समीकरण, इस समीकरण का नाम जरूर लिख दीजिए। ये जो आपने रेखा खींची है कौन से समीकरण की रेखा है, यह रेखा है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की। इसमें आप लेस देन मत लगाइएगा, ठीक ना, लेस देन ना ग्रेटर देन। ठीक, क्योंकि यह समीकरण है, ये जो रेखा को इंगित करती है। यहां पर लेस देन, अगर लेस देन कहे तो समझ लीजिए लाइन के बाईं तरफ, अगर ग्रेटर लगा होता तो लाइन के दाईं तरफ वाला कलर होगा। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब हुआ लेस देन है तो लाइन के किस तरफ कलर करेंगे हम लोग, बाईं तरफ, यहां ऐसे चिन्ह लगा देंगे। अगर यही ग्रेटर ऐसे बना होता तो इसका मतलब होता लाइन के उस तरफ कलर करते, तब हम लोग चिन्ह उधर का लगा देते। इधर का चिन्ह का मतलब इस तरफ कलर होगा, लेस देन लगा हुआ है। फिर से समझ लीजिए, लेस देन है तो बाईं तरफ, ग्रेटर देन है तो दाईं तरफ। इसका मतलब जो भी भाग हम कलर करेंगे वो क्या करेंगे, जो इसके इसके और इसके अंदर होना चाहिए। तो मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये देखिए ये भाग मैंने कलर कर दिया।
आप लोगों को दिख रहा होगा ये भाग मैंने कलर कर दिया है, इस लाइन के इस तरफ बाईं तरफ की ओर किया है। क्यों? क्योंकि लेस देन कह रहा था, और इससे आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इससे आगे बढ़ा देंगे तो ये भाई हमारा किस में रहना चाहिए, प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में ही रहेगा। अब हमको ये चेक करना है कि हमको कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए हैं। ये जो कलर्ड है, ये जो छायांकित भाग है, उसमें कौन कौन से बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। तो छायांकित भाग पर प्राप्त बिंदु कौन कौन से, एक तो ओ, इसका नाम आप ओ दे दीजिए, ये ए दे दीजिए, इसका नाम आप बी दे दीजिए। ठीक, तो हमको कौन सा प्राप्त हो रहा है, एक तो ओ प्राप्त हो रहा है, ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0, और कौन सा प्राप्त हो रहा है, ए प्राप्त हो रहा है, ए के कोऑर्डिनेट है हमारे 4,0, और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बी प्राप्त हो रहा है, बी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 0,4। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे। अब हम लोग एक इतना करने के बाद यहां आप लिख लेंगे तीन ही बिंदु प्राप्त हुए हैं। यहां लिख लीजिए शीर्ष, शीर्ष कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, ओ, ए और बी। तो यहां नाम लिख देंगे ओ और फिर ए और फिर बी, ये हमें शीर्ष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद निर्देशांक क्या आए हैं, लिख लीजिए निर्देशांक। निर्देशांक हमें इसके हैं 0,0, इसके हैं 4,0, इसके हैं 0,4। अब z का मान, z का मान क्या था 3x + 4y, 3x + 4y। अब z का मान भी प्राप्त कर लेते हैं, इसमें मान रखेंगे, x की जगह 0, y की जगह 0 रख देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। x की जगह 4, y की जगह 0 रख दीजिए, 4 3 12, ये आ जाएगा 12। x की जगह 0, y की जगह 4 रख दीजिए यहां पर, तो ये आ जाएगा 16। ठीक, इतना करने के बाद अब आप देखिए हमको पूछ क्या रहा था, अधिकतमीकरण कीजिए, मतलब z का अधिकतम मान। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, z का अधिकतम मान जो सबसे अधिक आ रहा होगा, इसमें कौन सा सबसे अधिक आ रहा है, 16। z का सबसे अधिकतम मान 16 है। बस यही हमारा आंसर है, बस आपको ऐसे ही दिखाना है। ठीक है, और बिल्कुल पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता z का न्यूनतम मान, तो जो सबसे न्यूनतम आ रहा होता, z का सबसे न्यूनतम मान 0 है, इसलिए लिख देते 0 है बस। ठीक है, प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी के सेकंड पार्ट पर आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहले का ही सेकंड पार्ट है। इसमें z = 100x + 50y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जबकि अवरोध निम्न है। क्या लिखा हुआ है, x + 2y > 10, 3x + 4y > 24, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है। बिल्कुल सिंपल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक समीकरण दिया था, इसके बाद वाले क्वेश्चन में कितने समीकरण दिए, 2। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है आप 10 को अपॉन में कर लीजिए। तो अगर हम लोग इसको अपॉन में कर लेंगे तो आ जाएगा x/10 + 2y/10। इसको इक्वल मान करके चलिए, ये इक्वल है क्योंकि हम ग्राफ बना रहे हैं, अभी ग्रेटर को शो नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, ग्राफ। तो = 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको क्या प्राप्त हो गया, 2 × 5 = 10। ठीक, इसी प्रकार इसका, इसमें हम इसको बटे में कर लेंगे, 3x/24 + 4y/24। इसको भी इक्वल में 1 लिख लेंगे। अब जरा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने में ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये आपका y है, ये आपका x है, ये x का धन वाला सिरा है, ये y का धन वाला है, ये y का ऋण वाला है, ये y का, हाँ ये y, ये x का माइनस है। यहां ध्यान से समझिएगा, सेम वही सिचुएशन, 99% यहां ग्रेटर ही रहता है। ठीक, बाई चांस क्वेश्चन को घुमा दे तो अलग की बात है, वरना यहां ग्रेटर ही मिलेगा आपको। x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से बड़ी का मतलब कहां होगा, प्लस ये भी है, प्लस ये भी, 0 से बड़ा मतलब प्लस का मान है, y का मान 0 से बड़ा है मतलब प्लस, प्लस कॉमा प्लस, प्रथम चतुर्थांश में, तो जो भी फिगर बनेगा प्रथम में बनेगा, इसको हम ऐसे डिनोटेट करना है। ठीक, इतना करने के उपरांत अब हम लोग यहां पर, हमने बताया आपको इसमें कितने बॉक्स बनेंगे, 2 बॉक्स बनेंगे। पहले इसका बॉक्स बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल है ग्राफ बनाना, x और y। इसका मतलब होता है कि x से 10वां अंतःखंड कटा हुआ है और y से 5वां अंतःखंड कटा है। ठीक है, आप चाहो तो 2 2 का भी ले सकते हो, 1 1 का भी ले सकते हो। तो 1 2 3 4 5, 1 1 का ले लिया। y से कितना कटा हुआ है, 5, तो ये बिंदु आ गया 0,5। x से कितना कटा है, 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये आ गया 10,0। इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 0 है तो y का मान 5 है,
x की वैल्यू 10 है तो y का मान 0 है। आप अंतःखंड रूप में बना करके ग्राफ बना लीजिएगा, सबसे सिंपल होता है। दो बिंदु आ गए हमारे पास, इस रेखा को हम ऐसे खींच देंगे, ठीक। ऐसे खींचने के बाद अब इसको किस तरफ ले जाएंगे, ग्रेटर है तो कहां जाएगा, दाईं तरफ। अगर लेस देन होता तो बाईं तरफ, तो दाईं तरफ जाएगा तो इसको ऐसे कर लो जिससे आपको पता चल जाए कि हमको इस तरफ कलर करना है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गया। अब 3x + 4y इज ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर होगा तो राइट हैंड साइड पर, लेस देन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर। तो अभी हमने इसको किया तो ये आ जाएगा 3 और 24, 4 6 24, x/8 + y/6 = 1, ठीक है। अब हम लोग इसका बना लेते हैं बॉक्स, ये हो गया x, ये हो गया y। x से कितना कटा है, 8 कटा है, तो x की वैल्यू 8, y का मान 0, y से कितना कटा है 6, y का मान 6, तो x का मान 0। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना मतलब उसको सॉल्व किए अंतःखंड रूप में। इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 8 पर y का x की वैल्यू 8 कहाँ होगी, यहाँ। इस समीकरण का नाम जरूर लिख दीजिए, ये कौन वाला समीकरण था, ये था x + 2y = 10, ठीक। अब हम जो दूसरा बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिंदु हमको प्राप्त हुआ। इस बिंदु को लिख देंगे 8,0 और ये क्या है 0,6, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,6। अब हम लोग इस रेखा को ऐसे मिला देंगे। अच्छा, इसका फिगर किस तरफ होगा, जरा इसको भी देख लीजिए। यह भी हमारा क्या कह रहा है, ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। अब हमको कलर करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। हमको इस तरह कलर करना है कि इन रेखाओं के बाहर, तो जो भी कलर मैं कर रहा हूं इस रेखा के भी बाहर होना चाहिए और इस रेखा के भी बाहर होना चाहिए। तो हम लोगों का जो कलर वाला भाग आएगा वो ऐसे आएगा, ये भाग कलर होगा। ध्यान से समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। अब जरा ध्यान से समझिए कि आप सोच रहे होंगे क्यों सर जी, ये इस रेखा के भी तो अंदर, क्या इसके ऊपर नहीं आ जा सकता है, इसमें तीर कर, नहीं। अगर हम इसको कलर कर देंगे, सपोज दैट अगर हमने इसको कलर कर दिया, ठीक, अगर हमने इसको कलर कर दिया तो ये इस लाइन के अंदर हो गया, बाईं तरफ हो गया, जो गलत हो जाएगा। हमको क्या करना है, जो इस लाइन को भी, इस लाइन के भी बाहर रहे और इसके भी बाहर रहे, ऐसा कलर करना होगा। अगर इधर हमने कलर कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस पार्ट को और इस पार्ट को तो बिल्कुल कलर कर ही नहीं सकते, ठीक। अब हमको कौन कौन से, अगर जो हमने कलर्ड भाग किया है तो कलर्ड भाग में हमको शीर्ष कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। हमको कलर्ड भाग पर एक तो ये शीर्ष मिल रहा है जो कलर में, जो कलर को टच कर रहा है। एक यहाँ पर ये क्रॉस, जहां पर ये दोनों जहां एक काट रहे हैं उसकी भी वैल्यू निकालना आवश्यक है। आखिर ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर काट रही है उसको भी तो हमको करना है। हमको ये बिंदु पता हो गया, ये बिंदु भी पता है। मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु तुम्हारा क्या है, सी है। तो ए का तो कोऑर्डिनेट आपको पता है, 0, कितना है 6 है, ठीक। और बी, सी का भी पता है 10,0 है, लेकिन बी का हमको नहीं पता। तो बी का कैसे निकलेगा, क्योंकि ये दोनों रेखाओं का क्रॉस बिंदु है। तो दोनों समीकरणों को हल करके हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं, वही इसके पॉइंट होंगे। देखिए x + 2y = 10 और 3x + 4y = 24। दोनों समीकरणों को हल करके हम लोग x y का मान आराम से निकाल सकते हैं। इसमें आप 2 का गुणा करा दीजिए, इसको समीकरण 1 लिख दीजिए, इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। समीकरण 1 में हमने कितने गुणा करा दिया, 2 का, यहां लिख दें। समीकरण 1 में 2 का गुणा करा दीजिए और माइनस कर दीजिए समीकरण 2 को। चलिए कर देते हैं। समीकरण 1 में 2 का गुणा करा दीजिए, 2x + 4y = 20 और दूसरा है 3x + 4y = 24। माइनस कर दीजिए आप, तो ये तो कट गया, ये आ गया माइनस का x = -4, x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू 4 किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखा। जैसे ही हमने x की वैल्यू समीकरण 1 में रखी तो 4 + 2y = 10, तो 2y = 6, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। y का मान कितना आ गया, 3, ठीक है। तो हमको बिंदु कौन सा प्राप्त हो गया, ये 4,3, ये वाला बिंदु हमको प्राप्त हो गया 4,3। बी का बिंदु हो गया 4,3। अब ये कलर्ड कौन कौन से भाग को टच कर रही है, एक तो इस पॉइंट को टच कर रहा है और इस पॉइंट को टच कर रहा है और इस रेखा के इसी वाले भाग को टच कर रहा है, उसका नाम हमने दे दिया, ठीक है। तो छायांकित भाग ए, बी और सी को टच कर रहा है। अब हम लोग बना लेते हैं इसका फिगर। यहां तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं,
यहां आप लिख दीजिए शीर्ष, यहां निर्देशांक, यहां z इज इक्वल टू कितना था आपका 100x प्लस 50y, 100x प्लस 50y का मान। ठीक, चलिए मैं थोड़ा छोटा बना दे रहा हूं। अब देखिए शीर्ष हमको कौन कौन से प्राप्त हुए, ए बी और सी, ए बी और सी। चलिए ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,6 था, बी के कौन से हैं 4,3, सी के कौन से हैं 10,0। अब जेड का मान निकाल लेते हैं। अब जेड का मान कैसे निकलता है, आपको x की जगह 0 रखना है, ये जो समीकरण दिया है मतलब ये वाले में x की जगह 0 रखिए, y की जगह 6 रखिए, कितना आ जाएगा 5 6 30, 300। अब x की जगह 4 रखिए और y की जगह 3 रखिए, तो आ जाएगा 400, 5 15, 150, 550 हो जाएगा। ठीक अब x की जगह 10 रख दीजिए और y की जगह 0 रख दीजिए, तो 1000 हो जाएगा। हमसे कौन सी वैल्यू पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम मान इनमें से कौन है, न्यूनतम मान है 300। तो आप लिखेंगे अतः बिंदु ए पर न्यूनतम मान 300 होगा। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छी तरीके। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 1 का न्यूनतम तथा अधिकतम मतलब दोनों मान हमको ज्ञात करने हैं, जबकि अवरोध हमको ये दे रखा है x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, y इज लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। खैर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सिंपल है, आप बस स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। ठीक, आपको करना क्या है, मैं यहां से हल करता हूं। ठीक, सबसे पहले बॉक्स बना ले हम लोग। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है वो इसके लिए बनाया है, यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए। ठीक है, अब जरा हम वैल्यू रख देते हैं, देख लेते हैं। x की वैल्यू 0 रखने पर y का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कोई बात नहीं, अब y की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। अब ऐसा करें, x की वैल्यू को कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए y का मान हमने 3 रख दिया। ठीक, y का मान 3 रख देंगे तो x का मान भी 3 आ जाएगा, तो 3,3। कोई बात नहीं, ये हमारा बन गया पहला वाला। अब हम लोग दूसरे वाले पर आते हैं। ये हमारा पहला x माइनस वाई वाला, ये हमारा बॉक्स बन गया। अब ये वाला बॉक्स बनाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर x में माइनस लगा है तो एक काम कर लीजिएगा कि x में कभी माइनस मत रखिएगा, माइनस कॉमन लेकर के तुरंत आप वहां भेज दीजिए। जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y आ जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। माइनस को जैसे ही वहां भेजेंगे तो x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2। जब माइनस यहां से वहां चला जाता है तो अगर ये ग्रेटर है तो यह क्या बन जाएगा, तुरंत लेस में बदल जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेस देन, पहले ग्रेटर था, माइनस को जैसे ही वहां भेज दिया तो अब ये क्या हो गया, ये लेस देन और इक्वल टू माइनस 2 हो गया। अब चलिए आते हैं, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये तो 0 है नहीं। तो ऐसा करिए, 2 को चाहो तो माइनस 2 को अपॉन में कर लीजिए, चाहे वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो y का मान हमको आ जाएगा 1, और y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 2। ये वाला भी हमारा बन गया। ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 3 और ये लिखा है y इज लेस देन 4। ये तो बिल्कुल सिंपल होता है। अभी ग्राफ में मैं बता रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा x है, x का प्लस वाला हिस्सा है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं यहां पर। ये x का प्लस वाला है, ये x का माइनस वाला है, ये y का प्लस वाला हिस्सा है, ये y का माइनस वाला हिस्सा। अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये वाला ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू 0 पर y का मान 0 है, तो एक बिंदु ये हो गया 0,0। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है, x की वैल्यू 3 पर y का मान 3 है, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 पर y का मान प्लस 3 है, 1 2 3, मतलब बिंदु कहां प्राप्त होगा, यहां। इसको हम लोग बोलेंगे 3,3। x की वैल्यू 3 पर y का मान 3 है। अब हम लोग इसी को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये मिला दिया मैंने, एक रेखा
समझ गए? ये हमने एक रेखा ऐसे करके मिला दिया। अब यहां पर आप देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब दाईं तरफ, लेस देन का मतलब बाईं तरफ होता है। ये ग्रेटर लिखा हुआ है तो इसलिए इसको कहां बनाएंगे, दाईं तरफ, इस तरफ फिगर बनेगा। इसी प्रकार इसको भी आप ऐसे कर दीजिए। मैंने पहले ही बताया है कि ज्यादातर आपका ग्रेटर देन मतलब जीरो ही रहता है, ठीक है। एक्स का धनात्मक वाला वाई का धनात्मक, फिगर यही बनेगा। अभी हमने पहला बनाया हुआ है। अब दूसरे में लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू 0 पर वाई का मान 1 है। एक्स की वैल्यू 0 पर वाई का मान 1, मतलब एक बिंदु तो यहां आ गया 0,1, ठीक। और y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू -2 है। -2 x की वैल्यू यहां आएगा 1 2, ठीक है, यहां पर। तो एक बिंदु हमको ये प्राप्त हो गया -2,0, ठीक। अब हम लोग इस रेखा को भी मिला देंगे, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, लेस देन। लेस देन का मतलब क्या हुआ, बाईं तरफ, इस रेखा के बाईं तरफ, क्योंकि लेस लगा हुआ है ना, बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फिगर इस तरह बनेगा इसका, ठीक। ये समीकरण था किसका, इस समीकरण का नाम भी दे दीजिए। ये जो समीकरण था वो था x - 2y = -2 का, और ये वाला जो समीकरण था वो था x - y = 0 का, ठीक है। दो हमारे पास आ गए। अब इससे ये कंफर्म हो गया कि जो फिगर बनेगा वो इसी के अंदर ही होगा, ठीक। खैर अभी इस पर भी डिपेंड करता है। इसमें कह रहा है अगर x = 3 है तो y अक्ष के समांतर होगा। x = क्या है, 3 है, तो 1 2 3, समझ गए। x = 3 किसके समांतर, y के समांतर होगा, ठीक। ये वाली रेखा है x = 3 की। अब हमको ये देखना है दाईं तरफ होगा कि भाई ग्रेटर है, तो भैया दाईं तरफ, ठीक। अब y इज लेस देन 4, अगर y = 4 है तो y = 4 कहां होगा, 1 2 3 4, यहां पर होगा y = 4। और y = 4 क्या है, किसके समांतर होगा, क्योंकि y = है तो x अक्ष के समांतर होगा। ऐसे आप पहले एक रेखा खींच लीजिए और इस तरफ होगा, क्यों, क्योंकि लेस देन है। तो लेस देन कह रहा है। अगर यही क्वेश्चन में तुम्हारा कहेगा लेस देन, तो ये तुम्हारा किस तरफ, क्योंकि भाई नीचे की तरफ, ध्यान से समझिएगा। लेस देन का मतलब कहां आ गए हम लोग, निगेटिव की तरफ, ऊपर की तरफ प्लस होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसके समांतर रेखा खींचा है तो आप कहां खींचेंगे, क्योंकि लेस देन कह रहा है। नीचे हम लोग निगेटिव में ही तो जाते हैं, ऊपर हम लोग पॉजिटिव में जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा बन गया। अब हम लोग इसको कलर करेंगे, कौन सा भाग हमारा कलर होगा जरा ये देखते हैं। हमें ये भाग जो मिल रहा है, यह भाग कलर मिल रहा है, ये वाला। समझ में आया, यह भाग हमको कलर मिल रहा है जो जिसका हमको निकालना है। अब इस सभी पॉइंट की वैल्यू निकालनी होगी। एक इस पॉइंट कितने बिंदु मिल रहे हैं, एक, फिगर थोड़ा सा वो हो गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट खिचड़ी पक गई, क्योंकि 1 3 और 4 पॉइंट हमको मिल रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, खैर चारों पॉइंट की वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये समीकरण कौन सा था, ये था y = 4 की, ठीक। तो हम लोग पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट निकालने का बहुत सिंपल मेथड होता है। इसका नाम a दे दीजिए, इसका नाम b दे दीजिए। ये थोड़ा सा वो बन गया है, थोड़ा और बड़ा फिगर होता तो ज़्यादा अच्छी तरह से, कोई बात नहीं, हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं दिख रहा है तो कोई भी बात नहीं, a b, इसका नाम आप c दे दीजिए और इसका नाम आप d दे दीजिए। 4 पॉइंट होंगे, इसको लिख देंगे शीर्ष और फिर निर्देशांक, फिर z = 2x + 3y - 1। ए के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ये रेखा कौन सी है, y = 4 की रेखा है। हम लोग निकालने का मेथड क्या है, y = 4 की रेखा है इसमें, और कौन सी क्रॉस कर रही है, ये वाली रेखा, ये वाली, मतलब x - 2y = -2, x - 2y = -2। कुछ नहीं करना है आपको, y की जगह यहाँ पर वैल्यू रख देना है, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a के निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो a के निर्देशांक b c d, 4 बिंदु मिल रहे थे। a के निर्देशांक हमें आ जाएंगे, y की वैल्यू तो 4 है, y की वैल्यू यहाँ 4 रख देंगे, तो x - 8 = -2, तो x = 6 आ जाएगा, ठीक। तो 6,4। अब b की मान निकालना है। b की जो रेखा है ये y = 4 की रेखा है,
और ये वाली रेखा कौन सी है, ये x माइनस वाई इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 और x माइनस y इज इक्वल टू 0। आप y की जगह 4 रख दीजिएगा तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट आ गए, 4,4। b के भी निर्देशांक हमें पता चल गए हैं। अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा इसको काट रही है, इस बिंदु पर जो काट रही है ये वाली रेखा, ये कौन सी रेखा थी, ये रेखा थी x माइनस 2 वाई माइनस -2 इज इक्वल टू -2। किसको काट रही है, x इक्वल टू 3 को। तो आप x की जगह यहाँ 3 रख दीजिए, तो 3 यहाँ रख देंगे तो -2y इज इक्वल टू -2 - 3, तो -2y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू 5/2। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5/2। तो c के कोऑर्डिनेट हमें आ गए हैं 3,5/2। खैर अब d के भी निकाल लेते हैं। d वाला किसको काट रहा है, अब चूंकि ये भी है, ये वाली रेखा है x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x की वैल्यू 3 रख देंगे तो y की वैल्यू भी हमको क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो d के पॉइंट हमको आ गए 3,3। अब बस हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देना है। पहले 6,4 रखेंगे, x की जगह 6 रख दो तो आ जाएगा 6 दूनी 12 और 12 4 3 12 12 12 24, 24 में से 1 गया, हमारा क्या आ गया 23। अब 4,4 रख दो, x की जगह 4 रख दोगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 12 12 8 20, 20 में से 1 गया, हमारा आ गया 19। अब 3,5/2 रखोगे, जब x की जगह 3 रखोगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। यहाँ पर रख करके देख लेते हैं, z इक्वल टू 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पर y की जगह 5/2 रखेंगे, 15/2 माइनस 1, सॉल्व कर लेंगे, 2 एलसीएम, 6 दूनी 12 प्लस 15 माइनस 2, 15 और 12 हो गया तुम्हारा 27, 27 में से 2 गया, बचा 25, 25/2। ठीक है, 25/2 आ गया। अब 3,3 रख देंगे, x की जगह 3 रखते हैं और y की जगह 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 6 15, 15 में से 1 गया 14। अब इसमें सबसे न्यूनतम मान हमें जो प्राप्त हो रहा है वही हमारा आंसर होगा न्यूनतम के लिए, और जो सबसे अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है वो हमारा सबसे अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो सबसे न्यूनतम मान 25/2 आ रहा है, ये हमारा न्यूनतम मान हो गया, और सबसे अधिकतम मान हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 23, तो ये हमारा अधिकतम मान हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक, प्यारे बच्चों, आज हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि यह एक्सरसाइज अब खत्म हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए क्वेश्चन में आएंगे। आप सिर्फ यही 2 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं इन्हीं को कर लीजिएगा, आपके 5 से 7 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, कहीं नहीं गए, बस डिजिट चेंज होगी, लेकिन मेथड यही आएगा, इसी तरह का ही क्वेश्चन आएगा। अगर कहीं कोई डाउट हो, जहां समझ में ना आया हो, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा।